नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप सिंह एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल मास्टर टेक डीटीएच में बहुत बहुत वेलकम करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, मैं अपनी हर वीडियो में आपके लिए कोई ना कोई लेटेस्ट सैटेलाइट या फिर कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आता हूं। तो दोस्तों, आज भी आपको मेरे वीडियो के थंबनेल से आइडिया हो गया होगा कि मैं आज आपके लिए चार सैटेलाइट का जो मल्टी सेटअप है वो ट्रैक करके लेके आया हूँ। तो हाँ जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं आज आपको अपनी 2 फीट डिश एंटीना पर एक देसी जुगाड़ लगाकर 4 सैटेलाइट को एक ही डिश पर ट्रैक करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही साथ जो बेल का आइकन होता है उसको ज़रूर इनेबल कर दिया करें, ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिल सके। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये मल्टी सेटअप होता क्या है। वैसे तो दोस्तों, जो हमारी डिश एंटीना होती है उस पर हम एक ही सैटेलाइट ट्रैक करके देख सकते हैं, पर जब हम उसी डिश एंटीना पर किसी न किसी जुगाड़ की हेल्प से एक से ज़्यादा सैटेलाइट को ट्रैक करते हैं तो उसको हम मल्टी सेटअप बोलते हैं। तो दोस्तों, ये मल्टी सेटअप भी दो तरह के होते हैं। एक तो मल्टी सेटअप वो होता है जिस पर हम सिर्फ जो सैटेलाइट है उसे ही ट्रैक करके दिखा देते हैं, पर उस पर वो चलने वाले जो अच्छे अच्छे टीवी चैनल्स हैं वो रिसीव नहीं हो पाते। और दोस्तों, जो हमारा दूसरा मल्टी सेटअप होता है, जिसको मैं अच्छा मल्टी सेटअप भी बोल सकता हूँ, वो होता है कि जिस पर हम जो हमारे सैटेलाइट हैं उनको ट्रैक करने के साथ साथ उस पर जो चलने वाले सभी फ्री टू एयर चैनल्स को चला के भी दिखाते हैं। तो आपको YouTube पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जिनमें आपको अलग अलग तरह के जो मल्टी सेटअप है उनको चला के दिखाया जाता है। पर अगर आप उन वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो उन पर आपको 5 से 6 जो टीवी चैनल्स हैं वो ही सिर्फ चला के दिखाए जाते हैं, क्योंकि इस तरह के मल्टी सेटअप पर हमें कुछ ज़्यादा चैनल्स रिसीव नहीं होते। तो इसलिए इस तरह के मल्टी सेटअप को लगाने का कोई हमें फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए मैं आज की जो स्पेशल वीडियो है इसी टॉपिक पर लेके आया हूँ कि मैं आपको एक अच्छा मल्टी सेटअप लगा के दिखाऊँ, जिस पर मैं आपको 4 जो हमारे सैटेलाइट होंगे उनको लाइव ट्रैक करके भी दिखाऊंगा और उन पर चलने वाले वो सभी चैनल्स को चला के भी चेक कराऊंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिए और जो दोस्तों मेरी वीडियो में हाइप का बटन होता है उसको ज़रूर प्रेस कर दिया कीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके और मैं आगे से भी आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी जो वीडियोस हैं वो लेके आता रहूं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मेरी डिश एंटीना के पास और मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे मैंने आज आपके लिए सिंगल डिश एंटीना पर एक देसी जुगाड़ लगाकर 4 सैटेलाइट्स को ट्रैक करके दिखाया है। तो चलिए चलते हैं डिश के पास। तो हाँ जी दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ मेरी 2 फीट डिश एंटीना के पास। तो जिस पर मैंने आज आपके लिए एक देसी जुगाड़ बनाकर आपके लिए जो एक मल्टी सेटअप तैयार किया है। तो आप देख सकते हैं मैं वीडियो में आपको जो मेरा मल्टी सेटअप है उसके बारे में जो प्रॉपर जानकारी है वो मैं आपको दे दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने मेरे जो देसी जुगाड़ वाला जो मल्टी सेटअप तैयार किया है उसमें 2 एलएनबी को लगाया हुआ है, जिस पर मैंने आज आपको 4 सैटेलाइट ट्रैक करके दिखाए हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए, क्योंकि मैं आपको यकीन दिलाता हूं दोस्तों कि आपको मेरी आज की वीडियो को देखकर बहुत ही मज़ा आएगा और आप भी बड़ी आसानी से मेरे जैसा मल्टी सेटअप तैयार करके 4 सैटेलाइट को अपनी 2 फीट डिश एंटीना पर ट्रैक कर पाएंगे। तो मैं आपको डिश को चारों तरफ से भी चेक करवा दूंगा। तो मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे पर्पज़ यही था कि मैं आपको ये भी दिखाना चाहता था कि जो असली मल्टी सेटअप होता है वो क्या होता है। क्योंकि YouTube पर दोस्तों आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जिस पर आपको मल्टी सेटअप लगा के दिखाया जाएगा, पर मेरे मुताबिक जो मल्टी सेटअप होता है वो होता है जिस पर आपको उस सेटेलाइट के सभी चैनल रिसीव हो जाएं। क्योंकि अगर मैं मल्टी सेटअप लगाकर आपको दिखा दूं और उस पर कोई भी हमें गिने चुने वो चैनल्स वो ही रिसीव हों तो वो अच्छा मल्टी सेटअप नहीं कहलाता।
तो इसलिए मैंने आज ये स्पेशल वीडियो बनाई है और कोशिश की है कि मैं आपको सभी चैनल चला के दिखाऊं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको डिश की बैक साइड से मेरी डिश का एलिवेशन पॉइंट चेक करवा देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि मैं अपनी डिश की बैक साइड पर आ चुका हूं। तो आपको वो सामने दोनों पेच नज़र आ रहे होंगे, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इन दोनों पेचों को कैसे सेट किया हुआ है। तो आप चेक कर सकते हैं कि जो मेरा ऊपर वाला पेच है वो मैंने 50 नंबर पर सेट किया हुआ है। तो इससे आपको दोस्तों एक आइडिया लग जाता है कि आपने अपनी डिश को कितना ऊपर की तरफ मूव करना है। तो चलिए इसके बाद मैं आपको डिश को दूसरी साइड से भी चेक करवा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि कैसे मैंने जो देसी जुगाड़ लगाकर एक डंडे की हेल्प से एक जो हमारी कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है उसमें मिट्टी डालकर उसमें खड़ा किया हुआ है। तो आपको मैं नज़दीक से भी चेक करवा दूंगा। तो आप चेक कर सकते हैं कि मैंने इस डंडे वाली एलएनबी पर 3 सैटेलाइट, जो हमारा पहला एक्सप्रेस AM 7 40 डिग्री ईस्ट, दूसरा हमारा तुर्क सेट 42 डिग्री ईस्ट और जो तीसरा हमारा एजर स्पेस 2 45 डिग्री ईस्ट सैटेलाइट, इन तीनों सैटेलाइट को जो हमारा डंडे पर लगी हुई एलएनबी है उस पर सेट किया हुआ है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से भी चेक करवा देता हूँ कि कैसे मैंने इस डंडे को, जो हमारा देसी जुगाड़ लगाकर कोल्ड ड्रिंक वाली जो बोतल है उसमें मिट्टी डालकर कैसे इसको मैंने सेट किया है। तो दोस्तों आप इस साइड से भी मेरी जो डिश है उसकी जो पोजीशन देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी डिश है वो हल्की सी ऊपर की तरफ उठी हुई रहेगी। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने अपनी डिश को कितना ऊपर की तरफ उठाना है। तो दोस्तों इस सेटेलाइट को जो ट्रैक करने का सबसे जो आसान तरीका यही है कि सबसे पहले आप अपनी डिश को या सेट 52 डिग्री ईस्ट पर सेट कर लीजिए और उसके बाद जो दूसरे वाली एलएनबी है उसको आप, जो आपकी मेन एलएनबी है उसके राइट हैंड साइड पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ लगाएंगे तो बड़ी आसानी से आपको ये तीनों सेटेलाइट एक्सप्रेस AM 7 40 डिग्री, तुर्क सेट 42 डिग्री और जो हमारा एजर स्पेस 2 45 डिग्री ईस्ट सेटेलाइट है, ये तीनों सेटेलाइट हमें वो हमारी दूसरे वाली एलएनबी पर भी ट्रैक हो जाएंगे। तो चलिए इसके बाद मैं आपको एलएनबी को नज़दीक से भी चेक करवा देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि मैं एलएनबी के पास आ चुका हूं। आपको दोनों एलएनबी नज़र आ रही होगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले मैंने जो मेरी मेन एलएनबी है उसको या सेट 52 डिग्री ईस्ट पर सेट किया हुआ है। तो आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको उंगली से दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूं। और उसके बाद आप देख सकते हैं जो हमारी सेकंड एलएनबी है इसको हमने जो हमारी फर्स्ट एलएनबी है उससे कम 3 से 4 उंगल के डिस्टेंस पर फिक्स करना है। तो आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा नाप कर भी दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी दूसरी एलएनबी है वो पहली एलएनबी से हल्का सा ऊपर की ओर उठी हुई रहेगी। तो आप चेक कर सकते हैं कि जो हमारा दोनों एलएनबी का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा कम से कम 3 से 4 इंच रहने वाला है। तो आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद मैं आपको ऊपर से भी जो मेरी दोनों एलएनबी है उनकी जो पोजीशन है उसको चेक करवा देता हूं ताकि आपको और आइडिया लग सके और आप बड़ी आसानी से इन दोनों एलएनबी की हेल्प से 4 सैटेलाइट्स को अपनी 2 फिट डिश एंटीना पर एक मल्टी सेटअप तैयार करके देख सकें। और आप एक बात और नोट कर सकते हैं कि जो मेरी दोनों एलएनबी है उनका जो स्क्यू एंगल है वो मैंने, जैसे हमारी घड़ी में 5 और 5:15 का टाइम होता है, बिल्कुल उसको वैसे सेट किया हुआ है। तो चलिए इसके बाद मैं आपको इन सभी सैटेलाइट की स्ट्रॉन्ग टीपी और इसके सिग्नल भी चेक करवा देता हूँ और इन पर चलने वाले सभी जो टीवी चैनल्स हैं उनको चला के भी चेक करवा देता हूँ कि मुझे कौन कौन से टीवी चैनल्स देखने को मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो मेरी डंडे वाली एलएनबी है, आप चेक कर सकते हैं कि उससे जो वायर है वो सीधा मेरा जो सेट फाइंडर है उसकी ओर आता हुआ। तो आप चेक कर सकते हैं कि मैं सेट फाइंडर के पास आ चुका हूं। तो आपको टीपी भी शो हो रही होगी। तो आप चेक कर सकते हैं जो हमारी ये टीपी है ये तुर्क सेट 42 डिग्री ईस्ट की टीपी है। तो आप देख सकते हैं, मैं टीवी की स्क्रीन पर भी शो कर दूंगा 12:053 हॉरिजॉन्टल 27,500। ये हमारी तुर्क सेट 42 डिग्री ईस्ट सेटेलाइट की स्ट्रॉन्ग टीपी है। तो आपने इसी टीपी को लगाकर जो हमारी सेकंड एलएनबी जिसको मैंने डंडे पर लगाया हुआ है उसको सेट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि इस टीपी पर मुझे 71% सिग्नल रिसीव हो रहे हैं।
तो चलिए मैं आपको ये भी चेक करवा देता हूँ कि वाकई ही में जो ये सिग्नल हैं जो हमारी एलएनबी है उसी से आ रहे हैं या फिर मैंने कोई फेक सेटअप तैयार किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं आपको एलएनबी भी नज़र आ रही होगी। तो जैसे ही मैं इस एलएनबी के आगे हाथ को करता हूँ तो देख सकते हैं कि हमारे जो सिग्नल हैं वो चले गए हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि जैसे ही मैं हाथ को हटाऊँगा तो ये सिग्नल हमें फिर से दोबारा रिसीव हो जाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों कि मैं आपके लिए रियल वीडियो बना के लेके आता हूँ। मैं आपको फिर दोबारा से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ही मैंने इस एलएनबी के आगे हाथ को किया तो जो हमारे सिग्नल हैं वो चले गए, और जब मैं एलएनबी के आगे से हाथ को उठाऊंगा तो ये सिग्नल दोबारा आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही हाथ को हटाता हूँ तो ये सिग्नल दोबारा हमें रिसीव हो जाते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसके बाद मैं आपको इन तीनों सैटेलाइट के जो टीवी चैनल्स हैं उनको चला के भी चेक करवा देता हूँ कि मुझे इन तीनों सैटेलाइट के जो पूरे चैनल्स हैं वो रिसीव हुए हैं कि नहीं। तो मैंने इन तीनों सैटेलाइट की जो स्कैन थी उसको पहले ही कर लिया था ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो सके। तो आप देख सकते हैं कि मैं आपको चैनल लिस्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, जो आपको सामने लिस्ट नज़र आ रही है ये सभी चैनल हमारे तुर्कसेट जो 42 डिग्री ईस्ट का सैटेलाइट है इसके चैनल्स हैं। तो आप टीपी भी नोट कर सकते हैं। मैं इस टीपी को हाईलाइट भी कर दूंगा। 11746 हॉरिजॉन्टल 27500 ये हमारी टीपी तुर्कसेट 42 डिग्री ईस्ट की टीपी है। तो आप चैनल लिस्ट देख सकते हैं। मैं आपको कुछ चैनल्स को चला के भी चेक करवा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमें 5 इंटरनेशनल के नाम से टीवी चैनल मिला है। इसके आगे टीएनटी के नाम से, इसके आगे टीएनटी म्यूज़िक हो गया। तो ये सभी चैनल्स हमारे तुर्कसेट 42 डिग्री ईस्ट के चैनल्स हैं। तो मैं आपको इसकी सिग्नल क्वालिटी भी चेक करवा देता हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसके आगे मैं आपको कुछ और चैनल लिस्ट भी चेक करवा देता हूँ। तो इसके आगे आप देख सकते हैं कि उमका के नाम से हमें एक कार्टून का चैनल, इसके आगे ए स्पोर्ट हो गया, मनिका कुक के नाम से, इसके आगे ए हैबर हो गया। तो आप लिस्ट नोट कर सकते हैं। इसके आगे मनिका गो हो गया, ए टीवी एचडी हो गया। ये सभी चैनल्स हमारे तुर्कसेट 42 डिग्री ईस्ट के चैनल्स हैं। तो इसके बाद मैं आपको जो हमारा एक्सप्रेस AM7 40 डिग्री ईस्ट सैटेलाइट है उसकी चैनल लिस्ट भी चेक करवा देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि ये आपको अगर सामने जो चैनल लिस्ट नज़र आ रही है ये हमारी एक्सप्रेस AM7 40 डिग्री ईस्ट सैटेलाइट के चैनल की लिस्ट है। तो ये चैनल्स फ़िलहाल सभी पेड मोड पर चल रहे हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि अल जजीरा हो गया, RT ABC ऑस्ट्रेलिया, DW अरिरंग वर्ल्ड हो गया दोस्तों, NHK हो गया, 9XM हो गया, B4U मूवीज़ हो गया। तो ये सभी चैनल्स हमारे एक्सप्रेस AM7 40 डिग्री ईस्ट के चैनल हैं। तो आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद मैं आपको जो हमारा एजर स्पेस 2 45 डिग्री ईस्ट सैटेलाइट है उसकी चैनल लिस्ट भी चेक करवा देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि मुझे फास्ट स्पोर्ट्स के नाम से चैनल मिल चुका है। इसके आगे हमारा 8XM हो गया, अब तक टीवी हो गया, इसके आगे जलवा टीवी, रावी टीवी, फलक टीवी, A1 टीवी हो गया, इसके आगे मिनी मैक्स 2 हो गया, K21 न्यूज़ हो गया, DM न्यूज़ इंग्लिश हो गया दोस्तों। ये सभी चैनल्स हमारे एजर स्पेस 2 जो कि 45 डिग्री ईस्ट सैटेलाइट है इसके चैनल्स हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बाद मैं आपको जो हमारी दूसरी मेन एलएनबी है उस पर वायर लगाकर उस पर चलने वाले जो हमारा या सेट 52 डिग्री ईस्ट सैटेलाइट है उसके चैनल लिस्ट भी चेक करवा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो मेरी मेन एलएनबी है उससे जो वायर है वो मेरा सीधा सेट फाइंडर की ओर आता हुआ, तो आप चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं सेट फाइंडर के पास आ चुका हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं सैटेलाइट लिस्ट में से जो हमारा या सेट 52 डिग्री ईस्ट सैटेलाइट है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप चेक कर सकते हैं कि जैसे ही मैंने या सेट 52 डिग्री ईस्ट को सिलेक्ट किया तो इसके जो चैनल्स हैं वो चलने स्टार्ट हो गए हैं। तो आप चेक कर सकते हैं, आपको सामने लिस्ट भी नज़र आ रही होगी। तो चलिए मैं इस सैटेलाइट के भी कुछ चैनल्स आपको चला के चेक करवा देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि KSA स्पोर्ट का हमें चैनल रिसीव हुआ है, तो ये चल रहा है। तो देख सकते हैं कि मुझे इस सैटेलाइट पर टोटल 214 टीवी चैनल्स बिल्कुल फ्री टू एयर देखने को मिले हैं। तो आप टीपी भी नोट कर सकते हैं, मैं इस टीपी को हाईलाइट भी कर दूंगा। तो आप चेक कर सकते हैं ये जो आप लिस्ट आपको नज़र आ रही है ये हमारी या सेट 52 डिग्री ईस्ट सैटेलाइट की लिस्ट है। तो आप देख सकते हैं कि लैमर टीवी के नाम से हमें टीवी चैनल मिल चुका है। तो आप चेक कर सकते हैं इसके आगे
टोलो एचडी के नाम से हमें एक चैनल मिल चुका है। तो चलिए इसके बाद मैं आपको कुछ और चैनल्स भी चला के चेक करवा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मुझे जेम का भी पूरा पैकेज मिल चुका है। तो आपको सामने जो लिस्ट नज़र आ रही है, जेम फिट, जेम ड्रामा, जेम क्लासिक हो गया, जेम टीवी हो गया, जेम एंटरटेनमेंट, जेम पिक्सल हो गया। तो ये सभी जो चैनल्स आप देख रहे हैं ये हमारे या सेट पर हमें बिल्कुल फ्री टू एयर देखने को मिल चुके हैं। इसके आगे आप जेम नेचर देख सकते हैं, ये हमारा जैसे हमारा डिस्कवरी का चैनल होता है, ये भी हमें बिल्कुल फ्री टू एयर देखने को मिल चुका है। इसके आगे जेम फूड हो गया, इसके आगे जेम बॉलीवुड हो गया, जिस पर हमें बहुत ही अच्छी अच्छी हिंदी मूवीज़ दिखाई जाती हैं, वो भी हमें बिल्कुल फ्री टू एयर देखने को मिल चुका है। तो आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके आगे जेम सीरीज़ के नाम से हमें एक चैनल मिल चुका है। तो जेम का पूरा पैकेज मिल चुका है दोस्तों। जेम किड्स हो गया, रूबिक्स के नाम से हमें टीवी चैनल मिल चुका है, रिवर टीवी हो गया, जेम लाइफ हो गया। तो मुझे इस सेटेलाइट पर वो सभी चैनल्स रिसीव हो चुके हैं। तो चलिए मैं आपको एक दो चैनल और भी चला के चेक करवा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको सभी चैनल चला के चेक करवाने लग गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके बाद मैं आपको जो एक नया हमें चैनल मिला है ग्रैंड सिनेमा के नाम से, उसको चला के भी चेक करवा देता हूँ। तो देख सकते हैं कि जो हमारा ग्रैंड सिनेमा के नाम से भी हमें जो मूवीज़ का चैनल है वो रिसीव हो चुका है। तो आप सिग्नल क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं, मुझे इस चैनल की 85 सिग्नल क्वालिटी रिसीव हो रही है। तो चलिए मैं आपको एक बार वायर भी चेक करवा देता हूँ कि वाकई में जो मेरे सेट फाइंडर से जो वायर है वो मेरी जो मेन एलएनबी है उसी पर जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने मेन एलएनबी के सामने हाथ को किया तो जो हमारे सिग्नल हैं वो चले गए हैं, जो हमारा ग्रैंड सिनेमा टीवी चैनल था वो रुक गया है। तो आप चेक कर सकते हैं कि जैसे ही मैंने हाथ को उठाया तो वो हमारे सिग्नल आ चुके हैं, जो हमारा टीवी चैनल है वो दोबारा से चलने लग गया है। तो दोस्तों मैं आपको इसलिए चेक करवाया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको लगे कि मैंने आपके को कोई फेक वीडियो बनाकर दिखाई, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही होता है कि मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दे सकूं, ताकि आप भी बड़ी आसानी से ऐसी ही मल्टी सेटअप लगाकर इस पर चलने वाले वो चारों सैटेलाइट्स हैं उनको लगाकर बड़ी आसानी से इस पर जो सभी चैनल्स हैं उनको देख सकें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में।